उसकी वजह से इंडिया में बड़ी तरक्की हुई है और इंडिया की अगर हम वैसे भी बात करें तो पाकिस्तान से वो चूँकि आईटी के लिहाज से कोई भी इकोनॉमिकली लिहाज से तो वो बड़ा अच्छा है। और इसकी वजह से हम अगर सीओज़ देखें तो इसमें कोई भी बात नहीं है कि वो एक करिस्मेटिक पर्सनालिटी है और एक इमर्जिंग लीडर बन रहे हैं पूरी दुनिया में। उसने इंडिया को बहुत हद तक जो है ना वो डैमेज किया है और उसके रिलेशंस जो है ना वो ना कि सिर्फ पाकिस्तान विद चाइना भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़राब किए हैं और उसके अलावा अभी भी जो है ना वो टेंशन जो है ना वो फ्रांस के साथ भी उनकी जो है ना लीडर को या किसी भी प्राइम मिनिस्टर को या किसी को भी उसकी परफॉर्मेंस की बिना पे जज कर रहे होते हैं। तो परफॉर्मेंस जो इनकी इंडिया की है हमारे से बहुत आगे है। पाकिस्तान उनके साथ ही मिला हुआ आज़ाद हुआ था, लेकिन हमारे पाकिस्तान का हाल देखें और इंडिया का हाल देखें तो उसमें एक बड़ा हमें गैप नज़र आता है। वो गैप हर एक टेक्नोलॉजी में, हर एक शोबे के अंदर है। हर कंट्री जो है ना वो इंडिया के साथ रिलेशनशिप इसी वजह से रखना चाहता है क्योंकि अब जो रिलेशनशिप होते हैं ना वो ना कि पर्सनली इस बेसिस पे होते हैं कि वो कितना अच्छा है, बल्कि इस बेसिस से होते हैं कि वो इतनी बड़ी इकोनॉमिक मार्केट है और हमने अपनी चीज़ें जो है ना वो सेल करनी है। तो इस वजह से उनको कहना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से। पाकिस्तान की आवाम से जानेंगे कि वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं। क्योंकि रिसेंटली इटली के पीएम जो कि इस वक्त भारत के दौरे पर मौजूद है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाले लीडर हैं। इस पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आदिल। आदिल, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आपको कैसे लगते हैं? मोदी तो अगर आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा अच्छा। जी। उसकी वजह ये है कि उसकी जो थॉट्स है, उसकी जो आइडियोलॉजी है वो बड़ी एक्सट्रीमिस्ट टाइप है और अच्छा। इंडिया में मुसलमान उससे बड़े तंग है। तो इसकी वजह से तो एज अ पाकिस्तानी उसको कोई भी पाकिस्तान में पसंद नहीं करता है, उसके मुसलमानों के साथ जो उसका रवैया है इंडिया में। चलें, ये तो आपने एज अ पाकिस्तानी बता दिया कि आपको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कैसे लगते हैं, लेकिन वैसे अगर हम ओवरऑल बात करें अपनी ये पाकिस्तानी सोच एक तरफ रख कर, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एक कैसे लीडर हैं? इसमें कोई भी शक नहीं कि वो फॉर द कंसेक्टिव सेकेंड टाइम वो अगर प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो उसमें कोई ऐसी पोटेंशियल है, उसमें कोई एनर्जी है, वो करिस्मेटिक पर्सनालिटी है और उसकी वजह से इंडिया में बड़ी तरक्की हुई है। और इंडिया की अगर हम वैसे भी बात करें तो पाकिस्तान से वो चूँकि आईटी के लिहाज से कोई भी इकोनॉमिकली लिहाज से तो वो बड़ा अच्छा है। और इसकी वजह से हम अगर सीओज़ देखें तो उसमें कोई भी बात नहीं है कि वो एक करिस्मेटिक पर्सनालिटी है और एक इमर्जिंग लीडर बन रहे हैं पूरी दुनिया में। और उसके पीछे ये है ना कि वो उसकी पार्टी है, उसकी जो आइडियोलॉजीज़ है, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है तो वो हमें पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर है, जिसकी वजह से तो उसकी पूरी दुनिया में वो पहचाने जाते हैं अपने नज़रियात की वजह से। आपको पता है इटली की पीएम ने कहा है कि नरेंद्र मोदी यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाले लीडर हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे हुक्मरानों में इससे सीखना चाहिए कि अगर वो इंडिया जो हम एक साथ आज़ाद हुए थे तो इतने करिस्मेटिक पर्सनालिटी वो बन सकते तो वह नॉट वी तो पाकिस्तान के लीडर्स क्यों नसते। तो इसमें से पाकिस्तान लीडर्स के लिए एक अच्छी सबक है, उनको सीखना चाहिए इनसे। तो मोदी के चूँकि इंडिया की इसमें बड़ी प्रॉपर्टी लाई है, तरक्की लाई है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। हमारा हमसाया मुल्क है, हमें खुश होना चाहिए इसमें। सर, पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उनकी भी पाकिस्तान की लड़कियां बड़ी तारीफ़ें करती हैं कि उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, वो बड़े एक हैंडसम बड़े अच्छे लीडर हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी एक तरफ, उनके काम ने, उनके रवैये ने पूरी दुनिया में उनको मनवा दिया। वो इंग्लिश में कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो नरेंद्र मोदी ने चूँकि काम किया है हमारे यहाँ, अगर हम इमरान खान की बात करें तो वो सिर्फ एक रियलिटी नहीं है, मतलब उसने काम नहीं किया है। लोग आवाम उससे मोहब्बत करते होंगे, प्यार करते होंगे वो क्रिकेट की वजह से, पर एज अ पीएम तो उसने मुल्क में किसी के साथ भी अच्छाई नहीं की। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि इमरान खान के साथ आवाम खुश नहीं है। हाँ, उसके पीआर है, आवाम उसे चाहती है, पर एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं, एज अ गुड स्पोर्टमैन उसको चाहती। अब आप देखिए कि नरेंद्र मोदी के पीएम आने के बाद, इंडिया में उनके पीएम बनने के बाद इंडिया ने कितनी तरक्की की है, उन्होंने कितने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू करवाए जिन्होंने आज इंडिया को तरक्की की राहों से गामजन करवाया। जी बिल्कुल, ये इसकी जो पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, इसके जो एक आइडियोलॉजी थी और जिस पे ये उतर रहा है। और अगर एक बंदा कंसेक्टिव टाइम सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने तो इसके पीछे कोई वजूहत होती है,
उसने बड़े अच्छे काम किए, इस वजह से 2 टेन्योर सर उनके कंप्लीट हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि तीसरा टेन्योर भी उनका ही है। एग्जैक्टली अगर वो इसी तरह काम करता रहा और आवाम उससे खुश थी तो फॉर थर्ड टाइम भी वो आ सकते हैं, बड़े आसानी से आ सकते हैं। सही। अभी आपने अपने इंटरव्यू के स्टार्ट में कहा कि मुसलमानों के वो खिलाफ है, लेकिन अब देखिए कि मुसलमानों के नज़रियात भी नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं। इवन के वो इंडिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वहाँ के मुसलमान भी उनको सराह रहे हैं। ये बिल्कुल है, पर हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ मशहूर करा देते हैं कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। जैसे हम हमारे बच्चों को या पाकिस्तान में ये इंडिया के ख़िलाफ़ भुगतते, इसी तरह इंडिया में भी ये पाकिस्तान में पोर्ट्रे इमेज किया जाता है कि नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के साथ ये किया वो किया। हालांकि किया होगा पर उतना नहीं किया होगा जितने हमारे मीडिया पोर्ट्रे करती है। तो इसकी वजह से हमारे पाकिस्तान में मोदी का एक नेगेटिव इमेज पाया जाता है। आपको पता है पाकिस्तान में 80% स्टूडेंट जो किताबें पढ़ते हैं वो इंडियन ऑथर्स की लिखी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने बच्चों में इंडिया के ख़िलाफ़ नफ़रत भरते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम मुतालिया पाकिस्तान पढ़ते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ते हैं, इसमें से थोड़े से चेंज होना चाहिए और हमारे कोर्स बड़े चेंज होना चाहिए। हमें अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए ताकि पता चले कि नरेंद्र मोदी एक अच्छा लीडर है। आपका नाम? मुस्तहसिन नवाज़। मुझे ये बताएं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से एज अ पाकिस्तानी आपकी क्या राय है, कैसे लगते हैं वो आपको? मेजरली पाकिस्तान के साथ जितनी भी जो है ना वो टेंशन आ रही है, लेकिन उसको जो है ना वो एक साइड पे भी रखें। सो उसके अलावा भी जो उसकी बेसिकली शनाख्त है जिसकी वजह से उसको जो है ना वो पहले अमेरिका में भी बैन किया था, ठीक है, वो ये था कि गुजरात जो है ना वो इंसिडेंट की वजह से, इसीलिए तो जो है ना वो उसको कहा जाता था, उसने गुजरात को जो है ना वो एज अ स्लॉटर हाउस जो है ना वो बना दिया था। उसे गुजरात का बुच्चर के नाम से जो है ना वो सारे ही जो है ना वो जाने जाते थे। और उसके बाद अब जो कश्मीर में उन्होंने किया है, एक उस टेरिटरी को जो है ना जिसको पहले जो है ना वो पाकिस्तान और इंडिया जब जो है ना वो इनकी इंडिपेंडेंस से लेके जो है ना इनको बेसिकली उसको एक जो है ना वो अलग स्टेटस जो है ना वो मिला हुआ था, उसको ख़त्म कर दिया। सो आई डोंट थिंक सो कि अब जो है ना वो क्या सोचती हैं, लेकिन एज अ गवर्नमेंट तो क्योंकि इंडिया के साथ डील करना है तो वो ये सोच सकते हैं कि सबसे बड़ी मार्केट है, लेकिन एज ए इंडिविजुअल अगर उस पर जो देखें तो आई थिंक के जो है ना वो बुच्चर का सही है खिताब उसके लिए। एज अ पाकिस्तानी अगर हम अपनी सोच एक तरफ रखें, गुजरात में जो कुछ हुआ, गुजरात इंसिडेंट को एक तरफ रख कर अगर हम बात करें, तो क्या लगता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कैसे लीडर हैं? अगर जो है ना वो एज अ प्राइम मिनिस्टर उसको जो है ना वो इंडिया के लिए भी जो है ना वो हम देखें तो ये देखें कि इंडिया ने जो है ना वो बहुत साल लगा दिए थे अपना जो है ना वो दुनिया को ये रियलाइज़ करवाने में कि वो बेसिकली जो है ना वो लिबरल है, एज अ लिबरल कंट्री जो है ना उसको कंसीडर किया जाता था, ठीक है। लेकिन ये देखें कि मोदी के आने के बाद जो है ना उसको एज अ जो है ना वो सिर्फ हिंदू ही नहीं कहा जाता, उनको भी जो है ना वो कहा जाता है कि हिंदुत्व जो है ना वो वहाँ पे है। सो बेसिकली एज अ ये कह लें कि उनकी जो इंडिया की इमेज जो है ना वो स्पॉइल की है ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ना वो, कि इवन के एक सर्टेन टाइम पे जो वहाँ पे विजिटर्स थे ना वो भागना शुरू हो गए थे जब उन्होंने कश्मीर में जो है ना वो लॉकडाउन लगाया था, ठीक है। सो बेसिकली ये है कि उसकी इमेज जो है ना वो बहुत ख़राब की है, लेकिन ये है कि वहाँ का एजुकेशन सेक्टर जो है ना वो इतना अच्छा है कि वो इतने अच्छे जो है ना वो आईटी एक्सपर्ट पैदा कर रहा है कि वो दुनिया में जो है ना वो जा रहे हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जो है ना वो बिग बुल्स में कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अदरवाइज़ वैसे देखा जाए तो उसने इंडिया को बहुत हद तक जो है ना वो डैमेज किया है और उसके रिलेशंस जो है ना वो ना कि सिर्फ पाकिस्तान विद चाइना भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़राब किए हैं, और उसके अलावा अभी भी जो है ना वो टेंशन जो है ना वो फ्रांस के साथ भी उनकी जो है ना वो आपको पता है इटली की जो पीएम है इस वक्त भारत के दौरे पर है, उन्होंने कहा है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाले लीडर हैं। आप किस बारे में क्या राय? बेसिकली ये है कि उन्होंने एज अ क्योंकि उस बहुत बड़ी मार्केट है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जो है ना वो इकोनॉमी है, इस वजह से हर बंदा जो है ना वो हर कंट्री जो है ना वो इंडिया के साथ रिलेशनशिप इसी वजह से रखना चाहता है, क्योंकि अब जो रिलेशनशिप होते हैं ना वो ना कि पर्सनली इस बेसिस पे होते हैं कि वो कितना अच्छा है, बल्कि इस बेसिस से होते हैं कि वो इतनी बड़ी इकोनॉमिक मार्केट है और हमने अपनी चीज़ें जो है ना वो सेल करनी है। सो इस वजह से उनको कहना पड़ा, अदरवाइज़ जो है ना वो इंडिया में ही जो है ना वो उसको जो है ना वो एज अ यही समझा जाता है कि वो हिंदुत्व है। इवन के लास्ट जो इलेक्शंस हुए हैं वो पंजाब में वो इलेक्शंस हारे हैं और आम आदमी पार्टी जो है ना वो वहाँ पे हर जगह पे जाके जो है ना वो उसको विन कर रही है। सो उसकी पॉपुलैरिटी तो इंडिया में इतनी अच्छी नहीं है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड आई डोंट थिंक सो कि ये जो है ना वो स्टेटमेंट ट्रू है। सर कुछ दिन पहले भी मतलब कुछ महीने पहले की बात है, तब भी ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंदीदा तरीन लीडर हैं, और अब इटली की पीएम ने भी कह दी कोई ना कोई वजह तो होगी ना जो इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, इतनी उनकी वाह वाह की जा रही है। बेसिकली इंडिया में अभी जो है ना वो कोई भी इवन के मूवी से लेके कुछ भी जो है ना वो वहाँ पे
जिस चीज़ को भी जो है ना वो पॉपुलैरिटी चाहिए होती है ना, वो बेसिकली जो है ना वो हिंदुत्व, क्योंकि इतने ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं कि वो दूसरी मूवी जो है ना वो नैरेटिव दूसरा जो है ना वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। सो इसके लिए वहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तौर पे जो है ना वो ये चीज़ यूज़ की जा रही है। आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं या एक अच्छे लीडर हैं? चलिए अगर हम उनका कंपैरिजन अपने पाकिस्तानी लीडर्स के साथ कर लें, मेरा ख्याल है उनसे तो बेइंतहा अच्छे हैं वो। इन अ सेंस ये कह सकती हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इवन के पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है ना वो 167 जो है ना वो होती है। तो यहाँ पे जो भी पॉपुलर होगा वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा, तो अराउंड 4 to 5 करोड़ तक जो है ना वो होगा। और वहाँ उतने परसेंटेज भी जो है ना वो पुट कर लें तो वो पाकिस्तान की आबादी से ज़्यादा हो आप जाता ये है। देखिए कि कितनी बड़ी आबादी को नरेंद्र मोदी लेकर चल रहे हैं। हमारे यहाँ 22 करोड़ की जो आवाम है वो किसी भी एक प्राइम मिनिस्टर से अभी तक संभाली नहीं गई। अब आप देखिए कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद इंडिया ने कितनी तरक्की की है। पाकिस्तान में 75 सालों में अभी तक कोई ऐसा एक लीडर नहीं आया जो पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर चला सके। बेसिकली वहाँ पे जो है ना वो डेमोक्रेसी रही है, यहाँ पे जो है ना वो डेमोक्रेसी नहीं रही है। यहाँ पे जो है ना वो आप ये देखें कि किसी भी एक जो है ना पॉलिसी को मैच्योर होने में और उसको जो है ना उससे फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने में अराउंड जो है ना वो 7 to 8 ईयर्स लगते हैं। लेकिन यहाँ पे होता ये है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो 4 ईयर्स के बाद जो है ना वो वैसे चेंज हो जाता है। ये भी अभी मैक्सिमम जा रहा है 4 ईयर्स, इससे पहले तो अराउंड 2 to 3 ईयर्स जो है ना वो होते थे। अब आप ये देख लें कि बुक्स हैं, स्टडीज़ हैं, वो पढ़ लें आपके 90s से पहले पाकिस्तान कैसा था और 90s के बाद पाकिस्तान कैसा है। अराउंड 80s में जो है ना वो जर्मन जो है ना वो हमारे यहाँ से वापटा के लेके जाते थे कि वहाँ पे एनर्जी सेक्टर को ठीक करें, और अब हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लॉस मेकिंग सेक्टर है ना वो एनर्जी का है। सो आप ये देखें हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी तबाह हुई है, वो इस वजह से हुई है बिकॉज एक इंस्टीट्यूशन जो है ना वो दूसरे इंस्टीट्यूशन को स्पेस नहीं देता है। और बेसिकली जब डेमोक्रेसी चलती रहती है ना उससे फिर पॉलिसीज जो है ना वो मैच्योर होती हैं, और सिविल ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो गवर्नमेंट का चेंज करने से जो है ना वो अपनी पॉलिसीज चेंज नहीं करती है। इंडिया में ये चीज़ हुई है, इंडिया में जो भी अपर हैंड पे आ जाए, लेकिन वहाँ पे उनका एजुकेशन सेक्टर इतना अच्छा है कि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना वो रिकॉग्नाइज किया जाता है। और वहाँ पे ये देखें, अब मैं आपको बताता हूँ, अभी जो इलेक्शंस की कन्वर्सेशन हो रही है हमारे यहाँ पे एक जो है ना वो इंटरम सेटअप पे भी कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन इंडिया में क्या होता है कि वहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है ना वो इतना स्ट्रांग है और उसमें बायसनेस नहीं है कि एक गवर्नमेंट जो सिटिंग बैठी हुई होती है उनको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही इंटरम सेटअप की जरूरत पड़ती है। और वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं और जो दूसरी जो विन पार्टी करती है वो जो है ना वो स्वेर इन करती है। आपका नाम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं आपको? ठीक है। बस ठीक है। हाँ, लाइक ही इज़ डूइंग गुड वर्क, और इंडिया के हिसाब से जैसे उन्होंने इतने बड़े कंट्री को फेस किया हुआ है और किस तरह से वो, स्पेशली मुझे उनमें एक चीज़ अच्छी लगती है, वो किस तरह से इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं, इतनी बड़े कंट्री उनके पास है, तो ही इज़ गुड। पाकिस्तान को भी उनसे कुछ सीखना चाहिए कि किस तरह से वो सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, और उनकी जिस तरह से इंफॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी है और आईटी की टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी उनकी काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है और पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रो कर रही है। तो बाय प्रोफेशन आई एम एन आर्किटेक्ट, तो अगर मैं अपनी फील्ड के हिसाब से बताऊं कि किस तरह से वो आर्किटेक्चर को और इन सारी चीज़ों को वो आगे लेकर जा रहे हो, किस तरह से इंडिया हमारे से आर्किटेक्चर में इवन के हर एक उसमें ग्रो कर रहा है इंडिया हमारे से आगे। तो इंडिया की इतनी तरक्की और इतनी कामयाबी का राज उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। यस, ऑफ कोर्स उनकी आवाम भी है, किस तरह से वो एक लीडर को चुनती है और किस तरह से फिर वो लीडर आगे परफॉर्मेंस देते हैं। तो मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उनसे सीखना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को भी उनसे सीखना चाहिए कि किस तरह से हमने अपने एक लीडर चुनना है, किस तरह से हमने वोट का सही इस्तेमाल करना है। तो आई गेस ही इज़ गुड। आपको पता है इस वक्त G20 का इजलास इंडिया में जारी है। इटली के पीएम वहां पर भारत के दौरे पर है और उन्होंने कहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाले लीडर हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? हाँ, अगर कहीं भी किसी भी हम लीडर को या किसी भी प्राइम मिनिस्टर को या किसी को भी उसकी परफॉर्मेंस की बिना पे जज कर रहे होते हैं, तो परफॉर्मेंस जो उनकी इंडिया की है हमारे से बहुत आगे है। पाकिस्तान उनके साथ ही मिला हुआ आज़ाद हुआ था, लेकिन हमारे पाकिस्तान का हाल देखें और इंडिया का हाल देखें तो उसमें एक बड़ा हमें गैप नज़र आता है। वो गैप हर एक टेक्नोलॉजी में, हर एक शोबे के अंदर है, तो हमें भी उनसे सीखना चाहिए। और नो डाउट कि इंडिया हमारे से बहुत आगे जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर मोदी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो हमारे जो लीडर हैं उनको ये चाहिए कि हम एक सियासत वाली जो जंग है उससे आगे निकल कर अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ करें। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी
को जितने भी दूसरी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं वो बड़े हम्बल होकर बड़े अच्छे तरीके से उन्हें वेलकम करते हैं, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं चले जाएं तो वैसे लोगों को झुक झुक कर मिलते हैं जैसे पता नहीं इन्होंने उनका कर्जा देना है। हाँ, ये एक अच्छी बात तो नहीं है कि पाकिस्तान में इवन के जब इमरान खान साहब थे तो फिर पाकिस्तान का एक कोई इमेज था, कोई रेपुटेशन थी, लेकिन जब से वो दूसरे लोग आए हैं तो उनके आगे कोई माइक रखते हैं, कोई स्पीच करते हैं, कोई भी उनको वहाँ पे जाके बोलना नहीं आ रहा होता। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो किसी ने आपको फोर्स नहीं किया इंग्लिश में बात करो, आप अपनी लैंग्वेज को, लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करो, उन लोगों को ट्रांसलेटर लगाने चाहिए। लेकिन दिस इज़ नॉट अ वे कि आप वर्क नहीं कर रहे और फिर बाहर जाके पाकिस्तान की इमेज ख़राब कर रहे हो। वी आर मुस्लिम एंड वी हैव पावर, वी हैव इकोनॉमी, वी हैव ईच एंड एवरीथिंग इन आवर कंट्री, लेकिन हम उस तरह से वर्क नहीं कर रहे। सर आपको पता है कि कोई भी कंट्री अपने लीडर की वजह से जाना जाता है कि उसका लीडर, उसका प्राइम मिनिस्टर उसे आगे जाके किस तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उसको अपनी कंट्री के लिए कितनी एफर्ट कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है। अगर आज नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाला लीडर है तो उसकी वजह यही है कि उसने अपनी पूरी दुनिया में अपने आप को, अपने मुल्क को, अपनी कंट्री को मनवाया है, अपने लोगों को मनवाया है। आप देखें कि पूरी दुनिया में इस वक्त इंडियंस राज कर रहे हैं। एग्जैक्टली उनकी राज करने की वजह भी यही है कि उनकी पॉलिसीज इस तरह की हैं। हम पाकिस्तान, उन्होंने अब इको कार और इस तरह की इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें भी ले हैं जो कि आज के टाइम पे पाकिस्तान को जिस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन हम टेक्नोलॉजी पे वर्क नहीं कर रहे हैं, हम अपनी इकोनॉमी पे वर्क नहीं कर रहे हैं, हम अपनी कंट्री पे वर्क नहीं कर रहे हैं, हम अपनी उन्हीं चीज़ों में घुसे हुए हैं। हाँ, आज इमरान खान ने जलसा कर लिया है, आज शहबाज शरीफ ने जलसा कर लिया, आज मरीम नवाज़ ने ये कह दिया, तो हम इन चीज़ों से निकल कर भी कुछ आगे की तरफ भी सोच रहे हैं। हमें अपने लिए भी कुछ करना है, हमें अपने आने वाली नस्लों के लिए भी कुछ करना है। तो ये चीज़ें हैं जो मेनली पाकिस्तान को, जिनके ऊपर फोकस करना है, हमें भी करना है, और हमारे लीडरशिप जो है, हमारी जो आगे पूरी पॉलिटिकल पावर है, उनको भी इस चीज़ के ऊपर वर्क करना है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।